आसाराम भक्तों के लिए संत। दुनिया की निगाहों में संगीन मामलों के आरोपी, बलात्कार के आरोप, जमीन हथियाने के आरोप, आश्रम में काला जादू और तंत्र मंत्र के आरोप। सवाल है, आखिर कौन है असली आसाराम? क्या है वो जिस पर लोगों की है श्रद्धा? क्या है मायाजाल जिसमें खो जाते हैं लोग? लेकिन आसाराम का एक चेहरा और भी है जिससे दुनिया है अनजान। ये चेहरा है आसूमल का, वो आसूमल जो कभी चाय की दुकान चलाता था और उस पर कभी लगा था हत्या का आरोप। चाय बेचते थे ना, अभी वो गुप्ती मार के मार दिया, उधर से बीजापुर छोड़ के चले गए। आसूमल को जानने वाले ये भी कहते हैं एक वक्त वो शराब का धंधा भी करता था। नौकरी रहे आसाराम, फिर बाद में वो मेरे पास दारू लेने के आए। सवाल है, कौन है आसाराम? IBN 7 की विशेष पड़ताल में देखिए, आसूमल से आसाराम। तो आसूमल कैसे बन गया आसाराम? आसूमल का अतीत आसाराम के आज के बारे में क्या इशारा करता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात यौन शोषण के मामले की। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने आसाराम के लिए फांसी की मांग की है। उधर आसाराम के बेटे ने पीड़ित को मानसिक रूप से बीमार बताकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इन सब के बीच इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। गहलोत ने कहा है कि कानून बिना दबाव में आए अपना काम करेगा। कौन है आसाराम? IBN 7 की पड़ताल में आसाराम का वो चेहरा सामने आया है जो दुनिया के सामने आने के बाद उनके भक्तों की सोच भी बदल सकती है। प्रवचनों में गुस्से, नशे और किसी को नुकसान न पहुंचाने की शिक्षा देने वाले संत का एक अलग ही रूप IBN 7 की पड़ताल में दिखाई देता है। ये कोई एक चेहरा नहीं है, बल्कि संत के चेहरे पर चढ़े कई नकाब हैं। सबसे पहले देखिए वो चेहरा जो एक पीड़ित पिता सामने ला रहा है। एक ऐसा पिता जो कभी भक्त था, लेकिन आज वही भक्त मांग रहा है आसाराम के लिए फांसी। सजा जो कानून में है वो पूरी की पूरी सजा से मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को फांसी पर लटका देना चाहिए। ये उस नाबालिग बेटी का पिता है जिसने आरोप लगाया कि आसाराम ने 15 अगस्त को जोधपुर के आश्रम में उसका यौन शोषण किया। पिता की तकलीफ ये कि वो तो अपनी बेटी पर आई बुरी आत्मा से छुटकारे के लिए आसाराम के पास गया, लेकिन उसे मिला सिर्फ धोखा। उसके मकान में के बाहर कुर्सी डाल रखी थी, लोहे की चारपाई थी, तो एक चारपाई लोहे की थी, कुर्सी पड़ी थी, बापू जी कुर्सी बैठे हुए थे। हमने पीछे जाकर बैठ गए तो उन्होंने पहले बेटी को देखा। अच्छा तू आ गई है, अभी बताता हूँ बोल। तुम ऐसा करो, निकल जाओ, बेटिया को ही छोड़ जाओ। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसे और उसकी पत्नी को आसाराम ने अपनी कुटिया के बाहर ही छोड़ दिया था और उनकी नाबालिग बेटी को लेकर भीतर चले गए। इधर माँ बाप बाहर जब कर रहे थे, उधर उनकी बेटी यौन शोषण का शिकार हो रही थी। हम गए तो मैंने कहा बेटा क्या कर रही? तो बोले जो मंत्र बता बासुने जप रही। वो अपने कमरे में थे, हमें तसल्ली होगी हाँ जैसे हमें मंत्र हम जप रहे ऐसे ये यहाँ पे जपेगी। कमरे का जो दरवाजा था हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इस दरवाजे से बाबू अगर बेटी के पास जाएंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा, या बेटी इसके कमरे में जाएगी तो भी हमें दिखाई दे जाएगा। इस लोकेशन में हम सामने बैठे हुए थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अंदर से एक दरवाजा और है। ये आरोप बेहद संगीन है, लेकिन आसाराम इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं और उनका परिवार शिकायत करने वाली बेटी पर ही उंगली उठा रहा है। अभ्यास करती 12મું ધોરણ તો એને ત્યાં પણ એ માનસિક अस्वस्थ रहती। ये नारायण साईं भी कोई पाक साफ नहीं है। आसाराम के गुरुकुल में 2008 में हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में तंत्र मंत्र, काला जादू जैसे कई संगीन आरोपों के घेरे में खुद नारायण साईं भी आ चुके हैं, लेकिन कानून के शिकंजे से अभी तक बचे हुए हैं। आसाराम भी आजाद है, भले ही यौन शोषण के आरोप वाली FIR को 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आसाराम को बचा कौन रहा है? क्या पुलिस दबाव में है? लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत ऐसी किसी भी आशंका को खारिज करते हैं।
आसाराम बापू को लेके कोई इस विषय राज्य सरकार का होता है। कोई व्यक्ति हो, कानून अपना काम करे और कानून की प्रक्रिया में कभी भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। केंद्र ने भी राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है। शायद गहलोत के बयान से देश के गृह मंत्री संतुष्ट भी हों, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या आसाराम पर कानून का शिकंजा कसेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कानून किसी के दबाव में आए बिना काम करेगा। काम करवाता कौन है? कानून की इंप्लीमेंटेशन, उसे लागू कौन करता है? सरकार करती है। सरकार किसकी है राजस्थान में? शायद अशोक गहलोत की है, जहां तक मेरी जानकारी है। वैसे यौन शोषण से लेकर जमीन के अतिक्रमण तक के आरोपों से घिरे आसाराम का असली चेहरा क्या है? IBN 7 ने जवाब तलाशना शुरू किया तो सामने आया आसूमल का अतीत। आसूमल ने चाय की दुकान चलाने से लेकर दूध की दुकान पर नौकरी तक की। आसाराम के इस अतीत को जानने वालों के मुताबिक आसूमल और आसाराम में एक समानता भी है। आसाराम भी संगीन आरोपों से घिरे और आसूमल पर भी कई संगीन आरोप लगे थे। आध्यात्मिक गुरु के चोले में आसाराम, भक्तों के सामने आसाराम कई चेहरों में सामने आते हैं। आसाराम का ये चेहरा देखकर भक्त श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं। मगर आज हम आपको आसाराम का दूसरा चेहरा दिखाने वाले हैं। वो अतीत दिखाने वाले हैं जिसने आसूराम को बना दिया आसाराम। तारीख 17 अप्रैल 1942, जगह बरानी गांव, नवाबशाह जिला, आज का पाकिस्तान। पेशे से व्यापारी थ्यूमल सिरुमलानी और महंगीबा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। मां बाप ने बेटे का नाम रखा आसूमल। आसूमल का थोड़ा ही वक्त पाकिस्तान में बीता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उजड़ने वाले लाखों परिवारों में थ्यूमल का परिवार भी था। बेटे आसूमल को लेकर यह परिवार अहमदाबाद के पास मणिनगर में आ बसा। लेकिन थ्यूमल परिवार का साथ लंबे वक्त तक नहीं दे सके और चल बसे। थ्यूमल के देहांत के बाद बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आसूमल के कंधे पर आ गई। आसूमल मेहसाणा के वीजापुर चले आए, जो उस वक्त बृहद मुंबई हुआ करता था। गुजरात भी इसी राज्य का हिस्सा था। आसाराम के अतीत की तलाश में IBN 7 भी वीजापुर की तंग गलियों में पहुंच गया। बात 1958-59 की है, लेकिन मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर एक चाय की दुकान आज भी है। आसूमल को जानने वालों का कहना है कि कभी इसी दुकान पर आसूमल बैठा करता था। ये दुकान आसूमल के रिश्तेदार सेवकराम की थी। मोहन भाई चलातु એટલી મને ખબર છે। એમના ભાઈની અહીંયા દુકાન હતી? એ સેવકરામ હું થાય મને પોતાને ખાસ ખબર નથી જોતું। जानने वाले कहते हैं कि आसूमल ने लंबे वक्त तक चाय की दुकान चलाई। वो उसी वक्त लंबी दाढ़ी रखने लगे थे। रिटायर हो चुके होमगार्ड जवान रसिक भाई उस दौर को नहीं भूले। दरअसल रसिक भाई भी उसी मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर होमगार्ड के तौर पर तैनात हुआ करते थे, जहां वो दुकान है जिसे आसूमल की बताया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1959 में आसूमल और उसके रिश्तेदारों पर शराब के नशे में हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से आसूमल बरी हो गए। चाय बेचते थे न, अभी वो बहुत ज्यादा उसने शराब पी न, उधर वो नदी पे गए। वो 3-4 लड़के स्कूल के आते थे, उसने खींचाया तो उसको गुप्ती मार के मार दिया। उधर से बीजापुर छोड़ के चले गए। 1 साल तो વધુ થઈ ગયા ન। પેલો ચનાવાળો પરસોડોમાં તો એનો અમે બાપુ આए आसम बापू नदी पर खून करी गई। ये दावे कितने सही हैं या गलत ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो आसाराम आज विवाद में क्यों है ये समझा जा सकता है। कहते हैं हत्या के आरोप से बरी होने के बाद आसूमल ने बीजापुर छोड़ दिया और अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में आ बसे। वो 60 का दशक था। यहाँ भी आसाराम को जानने का दावा करने वालों ने आसूमल के अतीत के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई। काडू जी ठाकुर का दावा है कि कभी वो और आसूमल दोस्त हुआ करते थे।
काडू जी का कहना है कि आसुमल तब शराब का धंधा करते थे। इस धंधे में आसुमल के 4 साझीदार थे। नाम था जमरमल, नाथुमल, लचरानी और किशनमल। काडू जी के मुताबिक ये सभी उनकी दुकान से ही शराब खरीदते थे, जिसे बाजार में बेचकर आसुमल मोटा मुनाफा कमाते थे। बाद में वो मेरे पास दारू लेने के आए नदी किनारे के पास। फिर 1-2 कैरबा मेरे पास से रोज ले जाते थे। फिर बाद में वो ले जाके ही वो लोग को देते थे। कौन वो बड़ा माथा 3-4 थाए, इसके साथ वो धंधा करते थे। काडू जी का कहना है कि वो आसुमल के इस अतीत को भूल नहीं सकते। आसुमल सफेद बनियान और नीली निकर पहनकर उनकी दुकान में शराब लेने आते थे। शराब का पूरा गैलन अकेले कंधे पर लाद कर ले जाते थे। उन्हें जानने वालों के मुताबिक 3-4 साल तक शराब का धंधा करने के बाद आसुमल ने काम छोड़ दिया। आसुमल एक दूध की दुकान पर महज 300 रुपए में नौकरी करने लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद आसुमल गायब हो गए। इसके कई साल बाद दुनिया के सामने आसुमल नहीं आसाराम आया। वो आसाराम जो प्रवचन देता है, जो भक्तों की नजर में आध्यात्मिक गुरु है। मेहसाणा और अहमदाबाद से जनक दवे, IBN 7। और आसुमल की कहानी जाने वालों की माने तो शुरुआती दिनों में आसाराम ने जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बहुत तेरे पापड़ बेले। फिर एक दिन वो गायब हो गए और जब वो दुनिया के सामने आए तो आसुमल से आसाराम बन चुके थे। आसुमल कैसे बना आध्यात्मिक गुरु, देखिए। आसुमल एक आम शहरी से आध्यात्मिक गुरु आसाराम कैसे बन गए। ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। कहते हैं आध्यात्म की तरफ मुड़ने से पहले आसुमल ने कई तरह के धंधों में हाथ आजमाया। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर आसुमल ने आध्यात्म की तरफ मुड़ने का फैसला ही क्यों किया। दरअसल आसुमल की मां आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। कहते हैं मां का प्रभाव ही उन्हें आध्यात्म की तरफ खींच ले गया। आसुमल पहले कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आए। उन तांत्रिकों से आसुमल ने सम्मोहन की कला भी सीखी। वो प्रवचन भी देने लगे, लेकिन तब तक वो इस कला में पूरी तरह माहिर नहीं हुए थे। अब उनकी दौड़ अध्यात्म की ओर थी। अध्यात्म की दिशा में आसाराम अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे। अध्यात्म की दिशा में शुरू की गई इसी दौड़ ने आसाराम को बापूजी तक की उपमा दिलाई। आसुमल को अध्यात्म की तरफ मुड़ता देखकर उनके परिवार को चिंता हुई। आसुमल की शादी तय कर दी गई। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शादी से बचने के लिए आसुमल घर से भाग गए। परिवार वालों को 8 दिन बाद वो भरूच के एक आश्रम में मिले। आखिरकार परिवार के सामने आसुमल को झुकना पड़ा। लक्ष्मी देवी से उनकी शादी हो गई, मगर अध्यात्म में आसुमल की दिलचस्पी कम नहीं हुई। आसुमल को गुरु की तलाश थी। कहते हैं ये तलाश पूरी हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में। आसुमल को लीला शाह बापू के रूप में गुरु मिल गए। आसुमल का अतीत जानने वालों के मुताबिक वो लीला शाह बापू के पास कुछ वक्त तक रहे। यही उनका नाम आसुमल से बदलकर आसाराम हो गया। एक नए नाम और नई पहचान के साथ आखिरकार आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा आ गए। साबरमती नदी किनारे आसाराम ने कच्चा आश्रम बनाया। धीरे धीरे अपने प्रवचनों से आसाराम लोकप्रिय होने लगे। उनके साथ भक्तों का हुजूम जुड़ने लगा। फिर वो दौर भी आया जब आसाराम टेलीविजन पर भी नजर आने लगे। टेलीविजन पर आने वाले उनके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे। देश भर में भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। देश भर में फैले आश्रमों की तादाद भी 400 तक पहुंच गई। आसाराम देश के बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की जमात में शामिल हो गए। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।